the Pythagoras theorem. So today we will discuss Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem actually? और ये मैथ में जब आप एरिया वाले क्वेश्चंस करोगे मतलब जिसमें आपको ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने हैं या फिर आप आगे जाके जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे तो आपको इस पैथागोरस थ्योरम की बहुत ज़रूरत लगेगी और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं पैथागोरस थ्योरम, जो कि क्लास 7th 8th से शायद चालू होता है और आगे ये आपको फर्दर काम आते ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के साथ, वो जो है पैथागोरस थ्योरम। तो क्या है पैथागोरस थ्योरम और ये क्या दिखाता है? तो पैथागोरस थ्योरम है जो ये अल्टीमेटली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल के क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिनका एक वर्टेक्स 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका हाइट है, बेस है और हाइपोटेनियस है, और ये जो आपको सीन यहाँ दिख रहा है इसको हम बोलेंगे विच रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री, जो आपको 90 डिग्री दिखाता है। मीन्स ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके तो अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीन हिस्से होते हैं। जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो 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 इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहेगी, हम उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहेगी। और जो नीचे का साइड रहेगा उसको बेस बोलेंगे, और जो खड़ी साइड रहेगी उसको हाइट बोलेंगे। ओके तो पैथागोरस थ्योरम एक हमें रिलेशन देता है, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर ये स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? बेस के स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। जो कि इसका हाइट है, इसका आप यहाँ वैल्यू रख के स्क्वायर कर दो। जो बेस है, बेस का वैल्यू रख के यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो। जब ये दोनों को सम करोगे तो ये किसके बराबर होंगे? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यही हमें बताता है पैथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दो साइड अगर मालूम है तो आप तीसरी साइड इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस थ्योरम। ओके, तो ये थ्योरम इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ओके, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइट 40 मीटर है, बेस इसका 9 मीटर है, और जो हाइपोटेनियस है वो हमें ढूंढना है। जो इसका हाइपोटेनियस है वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो कि क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस तो हमको ढूंढना है, तो ये चीज़ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बेस की वैल्यू हमको पता है 9 मीटर, तो हम यहाँ लिख दिए 9 मीटर। हाइट की वैल्यू भी हमको पता है 40 मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 40 मीटर। अब 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600 फिर हम दोनों को सम कर देंगे तो कितना आएगा? 1681। अब देखिए यहाँ पे क्या था? स्क्वायर था, लेकिन हमको सिर्फ हाइपोटेनियस चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये जो 2 ऊपर लिखा है पावर, जिसको हम स्क्वायर बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, और जैसे ही हटा के दूसरी साइड लाएंगे ये बनेगा रूट। तो यहाँ पे देखिए ये रूट बन चुका है। तो 16/81 के ऊपर ये रूट लग गया, और यहाँ से 2 जो था वो हट गया। ओके, तो अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसका? 1681 का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। और स्क्वायर रूट ये कैसे निकालना है, मैं आपको इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ ये अलग से, कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो चेकआउट कीजिए और कैसे इस पर स्क्वायर रूट निकालते हैं देखिए, और आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, या फिर ये आपको नहीं आ रहा तो भी बताइए कि भैया आप फिर वीडियो बना के डाल दो, तो मैं फिर से बना के डाल दूँगा। ठीक है, चलिए। तो जब हम इसका रूट निकाले तो हमको मिला 41। मीन्स हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया? 41। तो अब हमको तीनों साइड पता चल गई। ठीक है, अच्छा चलिए। मतलब इस केस में तो हाइपोटेनियस नहीं दिया था, हाइट और बेस दिया था, तो हम हाइपोटेनियस खोज लिए। लेकिन कोई हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें हाइपोटेनियस भी दे दिया हो। एक मिनट, नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइट 56 मीटर है, बेस हमें नहीं पता, और हाइपोटेनियस 65 मीटर है। ओके, तो ये हमको हाइपोटेनियस दे दिया,
जो कि 65, बेस हमको ढूंढना है, और हाइट ये रहा यहाँ गिवन है। तो जो जो चीज़ वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे। हाइपोटेनस की जगह पे 65 रखा, हाइट की जगह पे 56 रखा, बेस खाली का खाली। तो 65 का स्क्वायर क्या होता है, 65 का स्क्वायर होता है 4225, तो वो हम यहाँ लिख दिए। बेस का स्क्वायर वैसे ही रहा, 56 का स्क्वायर होता है 1316, ये हमने निकाला। अब देखिए हमको बेस चाहिए ना, तो जो इसके आजू बाजू की चीज़ें ये हमेशा हटाना पड़ेगा। मीन्स ये 3136 को हम यहाँ से भगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो ये अकेला होगा। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से हटाओगे, ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव में। किस में बन जाएगा, नेगेटिव में। तो 4225 माइनस 3136 होगा, तो हमको बेस का स्क्वायर मिलेगा। अब बेस का स्क्वायर कितना आ गया, ये माइनस करने के बाद 1089। अब फिर से हमको इस 2 को हटाना है, तो जैसे आप 2 को इधर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट। ओके, तो ये 2 जब यहाँ गया तो रूट बन गया, और यहाँ सिर्फ बेस रह गया। तो बेस का ये अगर इस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा। मीन्स हमारा बेस कितना है, 33। तो बेस आ गया हमारा 33। नाउ आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइट हमें ढूंढना है। बेस हमको पता है 7 मीटर, और हाइपोटेनियस भी पता है 25 मीटर। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप पुट कर दो। ये हमको हाइपोटेनियस दे रखा है, हमने यहाँ पुट कर दिया। बेस हमको दे रखा है 7 मीटर, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। हाइट हमको नहीं दिया है, तो हाइट का वैसे ही रहेगा। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, और हाइट का स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, अब जैसा कि मैं बोला कि आपको जिसको ढूंढना है उसको अकेला बनाना है। क्या बनाना है, अकेला। तो इसको आपको अकेला बनाने के लिए इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो आप इसको अगर इधर भगाओगे तो वो जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो फिर यहाँ गया तो कि ये बन गया इधर नेगेटिव में। तो 265 माइनस 49 आ गया 576। कितना आ गया, 576। तो हाइट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 576। अब हमको हाइट चाहिए तो हम इस 2 को यहाँ से हटाएंगे। जहाँ पे 2 लिखा हुआ था, आपको फिर दिखा दूँ, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये हम इसको हटाएंगे, और जैसे ही हटाएंगे ये जाके यहाँ पे रूट बन जाएगा। तो 576 का रूट क्या होता है, 24। और ये तो आपको ढूंढने की जरूरत थी, ये आपको याद होगी क्योंकि मैंने आपको 30 तक याद करने को बोला था कि आपको स्क्वायर रूट 1 से लेके 30 तक याद होने चाहिए। तो आप इजीली बता सकते हो कि 24 का 576 होता है। तो 576 देख के यहाँ पे 24 लिख दिए होगे अगर आपने याद किया होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइट हमारा आ गया है एट द एंड में 24 मीटर। नाउ अब हम देखेंगे कुछ पैथागोरस ट्रिपलेट। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो उनके 3 साइड होते हैं वो फिक्स्ड ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है पैथागोरस थ्योरम का, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसीलिए कुछ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स है 3 के जो कि पैथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें से 20 याद करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को ज़रूर याद करना, क्योंकि जब आगे जाके और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इसको अलग से निकालने में समय नहीं व्यस्त करोगे, ये आपको ऑन द स्पॉट याद आएगा। अच्छा भाई ये नंबर है तो उसका स्क्वायर ये होगा। सपोज आपने ये पिछले क्वेश्चन में 576 देखा, तो ये अगर आपको याद होगा तो बोल दोगे भाई इसका रूट तो 24 होता है। ठीक है, लेकिन कोई अगर जो है लड़का वो नहीं याद किया तो फिर क्या करेगा, जाके उसका रूट निकालने बैठेगा, तो उसका 1-2 मिनट उसमें भी जाएगा, तो इसका एग्ज़ाम में क्या होगा, लॉस होगा। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लेने हैं। और मैं आपको आज ये पैथागोरस के ट्रिपलेट भी याद कराऊंगा। पैथागोरियन भी बोलते हैं, पैथागोरस भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम ये उसको कुछ 20 ये वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको उसमें से 20 कुछ अच्छे याद कराऊंगा जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चंस में या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या कोई आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया और उसके साइड्स 2 दिए हैं, तो आपको तीसरा तुरंत याद आ जाएगा, ये अगर आप ये पैथागोरस ट्रिपलेट आज याद करते हो तो। ठीक है, तो चलिए इसको रब करके हम आगे बढ़ते हैं और आपको पैथागोरस ट्रिपलेट याद कराते हैं। फर्स्ट है 3 4 5, देन
5 12 13, 7 24 25। और इसका हमने क्वेश्चन भी किया सॉल्व, जो हमारा थर्ड था क्वेश्चन वो इसी का था। ओके, फोर्थ है 8 15 17, फिफ्थ है 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29। 10 हो गए। अब ये 11वां 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, 65 72 97, 60 91 109, 52 165 173, 19 180 181, 104 153 और 185। तो टोटल आपको 20 ट्रिपलेट है। ये आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर गिन जुन के अगर आपको 15 भी याद होते हैं तो मतलब मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है, क्योंकि जो मैं लास्ट के मैंने इसमें एडअप किए वो काफ़ी बड़े डिजिट्स हैं, तो ये शायद ही आएंगे। हाँ, लेकिन ये जो फर्स्ट में है और ये यहाँ के दो हैं, 2 4, वो तो पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही। तो आप इसको याद कर लीजिए ताकि ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका समय बचे और जबकि कैलकुलेशन स्पीड बढ़े। और इसी की वजह से जो मैंने मतलब वो चैनल का नाम भी मैंने इसी तरीके से रखा हुआ है, इट इज़ मैथमेटिकल दुनिया बूस्ट योर कैलकुलेशन। आप अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करो। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो ही जाके आपका जो है कैलकुलेशन वो फास्ट होने वाला है। तो ठीक है, बस ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ये एक छोटी सी अच्छी वीडियो थी ये जो मैंने आपको डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि पैथागोरस थ्योरम के बारे में। इसमें पैथागोरस थ्योरम क्या है, कैसे उसका यूज़ होता है और उसके ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं, उसमें से 20 मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।